कल का जो चर्चा हुआ था ऑसिलेटरी मोशन और पीरियाडिक मोशन के बारे में चर्चा हुआ था। इसकी ऑसिलेटरी मोशन और पीरियाडिक मोशन के बारे में चर्चा हुआ था और उसी में आपका डैम्पिंग ऑसिलेशन भी था। क्या चीज़ था? डैम्पिंग ऑसिलेशन भी था। अब देखिए पीरियाडिक मोशन में क्या था कि समय के साथ साथ एक निश्चित टाइम पर अपने आप को क्या करता था? रिपीट करता था। एक निश्चित टाइम में अपने आप को रिपीट करता है, यानी पुनः दोहराता था, यही करता था ना। फिर ऑसिलेटरी मोशन ठीक वैसा ही होता है जो पीरियाडिक मोशन होता है, पर ऑसिलेटरी मोशन में थोड़ी एक कमी रह जाता था, क्योंकि इसे थोड़ी सा धक्का देना पड़ता है, टू एंड थ्रो। इसे थोड़ी सा धक्का देना पड़ता है, टू एंड थ्रो करना पड़ता है। अब इसके बाद तो ये मोशन करना शुरू करता है। अब ये मोशन क्या करते हैं? टू एंड थ्रो करने के बाद जो धक्का देते हैं, धक्का देने के जो प्राप्त होते हैं उसकी मोशन गति, वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। अब इतनी बात तो ठीक है। अब इसमें डैम्पिंग ऑसिलेशन के बारे में भी चर्चा किया गया था। डैम्पिंग ऑसिलेशन वो होते हैं जो समय के साथ साथ एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, यानी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाते हैं। क्यों? उसे धक्का दिया जाएगा, उसकी एनर्जी घटते घटते टाइम के साथ साथ उसकी एनर्जी डिक्रीज करने लगता है। अब डिक्रीज करने की वजह से वह अपने साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम में चला आता है। क्या करता है? इक्विलिब्रियम में चला आता है। अब इक्विलिब्रियम में आने के कारण वह अपने स्थान पर रुक जाते हैं, जिसके कारण हम उसे डैम्पिंग ऑसिलेशन या डैम्प ऑसिलेशन भी बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखे थे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वहाँ पर भी काफ़ी चर्चा किया गया है, पिछले में है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे SHM का दूसरा लेक्चर। SHM का दूसरा लेक्चर। अच्छा, ये होता क्या है? SHM का दूसरा लेक्चर का मतलब ये है कि उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यह आपका मीन पोजीशन है, यह आपका स्टीम पोजीशन है। यहाँ पर ए मिल जाएंगे, यहाँ पर माइनस है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका पार्टिकल इधर चला, इधर जाने के पश्चात फोर्स क्या हुए? बढ़ गए। बल क्या हुआ? बढ़ गया। एक्सेलरेशन क्या हुआ? ए भी बढ़ गया और भी क्या हुआ? घट गया। यानी इस पॉइंट पर आते आते भी 0 हो गया और एफ मैक्सिमम हो गया, मैक्स हो गया, और ए भी क्या हुआ? मैक्स हो गया। अच्छा, पुनः यहाँ से टर्न लिया, वापस गया, तो यहाँ पर जो था एफ घटने लगा और ए भी घटने लगा और भी बढ़ने लगा। अच्छा सर, ये साथ साथ हो सकते हैं? जी बाबूजी, यहाँ पर एक्सेलरेशन और त्वरण घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? कम हो सकता है। ऐसा केस बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक आया मिडिल पॉइंट तक। अब देखिए, ये दोनों क्या हुआ? घट रहे हैं, तो मिडिल पॉइंट पर यानी मीन पोजीशन पर आकर ये दोनों क्या कर जाएंगे? 0। एफ बराबर भी 0 हो जाएगा और ए बराबर भी 0 हो जाएगा, लेकिन भी क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम पॉइंट। अब इसी तरह टर्न करते हुए आगे जा रहा है, टर्न किया और मूव करते हुए आगे जा रहा है, यानी एफ बराबर, एफ क्या करेंगे? बढ़ना शुरू कर देंगे। किसके कारण? भी ने खींच कर लेकर गया ना, भी के कारण आगे जा रहे हैं। और स्प्रिंग है तो उसको पीछे खींचने का कार्य किया, स्प्रिंग जो है पीछे खींचने का कार्य किया। अब यहाँ पर आपका ए मिल जाएगा और ए क्या करेगा? इंक्रीज करेगा और भी जो है पुनः डिक्रीज करना शुरू कर देगा। यानी पुनः इस पॉइंट पर जो था भी 0 हो जाएंगे, एफ जो है मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम, और जो ए है वो भी क्या कर जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पुनः टर्न किया, टर्न करने के बाद यह पुनः इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया। अब देखिए, ऊपर वाले में एफ क्या किया? घटना शुरू कर दिया। ए क्या किया? घटना शुरू किया। ए भी क्या किया? घटना शुरू किया। लेकिन जो भी है वो बढ़ना शुरू कर दिया। क्या किया? बढ़ना शुरू, इंक्रीज करा। एफ डिक्रीज किया, ए भी डिक्रीज किया, लेकिन वेलोसिटी जो था वह इंक्रीज किया। क्या किया? इंक्रीज किया। अब देखिए, अपना जिस डायरेक्शन में चला था उस डायरेक्शन में पुनः वापस आ गया। एक टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक टाइम पीरियड। अब देखिए, यहाँ पर जो मीन पोजीशन है और
एक्सट्रीम पोजीशन, इनके बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यही जो है प्लस है माइनस, इसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, सब आएगा। और इसमें जो टाइम पीरियड आएंगे, टाइम पीरियड हो जाएंगे t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। अभी ओमेगा बताया जाएगा कि यहाँ से कुछ एंगल, जो एंगुलर एंगल होता है उसे बोलेंगे। अच्छा, अभी आपका टाइम पीरियड, जो फ्रीक्वेंसी होता है f, वह 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी के शब्द में लिखा जाए तो बराबर क्या मिल जाएंगे? तो यहाँ पर आपका मिला 2 पाई बाई t, उठाकर यहाँ पर रख दीजिए तो क्या मिल जाएंगे? 2 पाई बाई f भी ले सकते हैं, t जो मिलेगा यही मिल जाएगा। ठीक, ये आपका सारा कहानी हुआ। अब इसके अंतर्गत कुछ और कहानियां मिलेंगी जिसे हम अभी देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑसिलेटरी इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है, ऑसिलेटरी इक्वेशन, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह कहां पर लागू होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या करेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पर ही कार्य करेगा, यानी ऑसिलेटरी मोशन जो भी होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पर ही कार्य करता है, वर्क करेगा। अर्थात अब देखिए, जो यहाँ पर जो फोर्स मिलते हैं F बराबर माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n इज द ऑड नंबर। ऑड नंबर बोले तो सर जी, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, यानी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक, यह आपका ऑड नंबर हुआ। n के 1 लेने पर भी SHM करेगा, 3 लेने पर भी वैसे, यानी 1 पर भी करेगा, 3 पर भी करेगा और 5 पर भी करेगा। लेकिन दरअसल में यहाँ पर ये बात पहुंच जाता है ना कि ज़्यादा जो पावर होते हैं उसे नगण्य मान के छोड़ दिया जाता है, यानी उसे यूज में नहीं लिया जाता है। अब ध्यान से देखिए, F बराबर माइनस के एक्स के पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। अभी हमने क्या बोला कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, टू एंड थ्रो, धक्का देने से बनता है। अच्छा, उस पार्टिकल का मास होगा। आइए थोड़ी सा और चर्चा कर लें। मान लीजिए कि आपके पास कोई स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग, m मास का स्प्रिंग है, इतना मिला। और एक और इधर कोई पार्टिकल है, इस पर भी m मास है, पार्टिकल का मास m है। इन्होंने इसे क्या किया? इधर धक्का दिया, यानी थ्रो किया। थ्रो करते ही इसमें कुछ मोमेंटम मतलब उत्पन्न हो जाएंगे, कुछ वेग प्राप्त कर लेगा। या आपका mp मेन पोजीशन, और जहां तक जाएगा मैक्सिमम उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। अब उसे माइनस a से और a से दर्शा लेंगे, तो हम देखेंगे कि यह कुछ इस तरह का गति किया करेगा, यानी इधर से इधर, इधर पुनः इधर। यह आपका मेन पोजीशन हुआ। क्या हुआ? मेन पोजीशन। यह इस तरह का कुछ गति कर रहा है, यानी जाने आने, फिर जाने आने का मतलब जिस डायरेक्शन से चला था उसी डायरेक्शन में पुनः वापस आ जाए, वही अपन को चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी ठीक है। तो ये पार्टिकल था, पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा? F बराबर m इंटू ए, सेकेंड, न्यूटन का सेकेंड द्वितीय नियम के अनुसार ये आपका फोर्स लग जाएगा। इतना बात तो समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए, बस समझने के लिए। अब दोनों को एक साथ ले लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए, यहाँ पर m इंटू ए बराबर माइनस के एक्स मिला, यही लिया गया। दोनों को जब फोर्स बराबर है तो इधर का साइड भी बराबर होगा। अब इधर देखिए, a बराबर माइनस
के बाई एम इंटू एक्स। इतना बात समझ आया। अब कुछ देर के लिए इस भाई साहब बाबूजी को के बाई एम को क्या ले लें, ओमेगा स्क्वायर। कुछ देर के लिए मान लो, यह अभी कुछ देर बाद कहानी समझ में आ जाएगा। इतना बात पता चला। तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इतना बात पता चला। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट ले लीजिए थोड़ी सा। यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स टी में रिलेशन, भी टी में रिलेशन और ए टी में रिलेशन मिलेगा। अगला आपको मिलेगा भी एक्स में रिलेशन, एक्स में रिलेशन। अगला मिलेगा ए भी में रिलेशन और अगला मिलेगा ए एक्स में रिलेशन। यानी इस 6 को क्या करना है, रिलेशन निकाल लेना। अच्छा, एक बात बताइए, ए और एक्स में रिलेशन, यह आपका पहला मिल चुका है, ठीक। तो आपका पहला मिल गया, इसे घेरा बना दीजिए, मिला। अब ध्यान से देखिए, अब इससे आगे चलेंगे तो हमें किस में चाहिए, भी टी में भी रिलेशन चाहिए। तो ए का कुछ फंक्शन तो होगा ना। तो अब यहाँ पर थोड़ी सा देख लीजिए, जो एक्सेलरेशन होता है उसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से लिखेंगे। पहला डी भी अपान डी टी, दूसरा भी डी भी अपान डी एक्स, अगला डी टू एक्स अपान डी टी का स्क्वायर। ये 3 तरीके से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जिसका फंक्शन होगा, यानी यहाँ पर एक्स का फंक्शन दिख रहा है तो हम यूज किसका करेंगे, एक्स का। ऐसा समझ, यूज किसका करेंगे, एक्स का करेंगे। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के स्थान पर क्या लिखें। अगला आप दूसरा पॉइंट मिलेगा इसमें भी और टी में ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा भी डी भी अपान एक्स, एक्स को डायरेक्ट उधर भेज दे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अरे यही डी एक्स रखे ना, तो डी एक्स को इधर भेज दिया गया। अब ध्यान से देखिए, अब दोनों तरफ क्या किए, इंटीग्रेशन लगा दिए। अब इंटीग्रेशन लगाते ही दरअसल में हम लोग का समस्या एक ही रहता है कि इसका लिमिट क्या ले, इसका लिमिट क्या ले। आइए चलते हैं लिमिट के बारे में भी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा यार। यह आपका मेन पोजीशन, मान लीजिए कि आपने x दूरी तक गए, x डिस्टेंस तक गए, तो यहाँ पर भी ज्ञात करना था क्वेश्चन मार्क। लेकिन फाइनल पर अभी देख रहे हैं कि जब हमारा पूरा डिस्टेंस प्राप्त हो गया तो उस केस में आपको क्या मिला, a पर क्या मिला, v बराबर 0। अरे कुछ एक देगा तभी तो एक ज्ञात करेंगे, तो कुछ अपना दिमाग भी लगाना। अब देखिए यहाँ पर भी डी भी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स मिला। अब हमें यहाँ तक लेना है, यानी x आपका लोअर लिमिट हो गया और अपर लिमिट आपका यहाँ से a है ना, a हो गया। अरे लिमिट लगाने का मतलब ये होता है कि अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। यहाँ तक हमें वेग नहीं, यहाँ तक मतलब कि पार्टिकल जा रहा है, यहाँ से आगे तक का वेग हमें चाहिए। यानी यहाँ पर कितना पॉइंट मिले कि यहाँ तक पहुँच जाए, इस डिस्टेंस तक पहुँच जाए। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए कि यह आपका ये मान मत लीजिए है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स, यही मिलेगा ना। अरे यहाँ से डिस्टेंस a, यहाँ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट a, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट a मिलेगा। अब इंटीग्रेशन के बाद आप लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपका ये है, माइनस लोअर लिमिट x है, यही तो मिला ना। देखिए दोनों सेम मिल गए, यानी जो किया वह सही किया, जो किया वह सही किया। अच्छा और एक बात बताइएगा, थोड़ी सा क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है, चलिए इसमें आगे पूछ लिए। अब देखिए x पर आपका वेलोसिटी चाहिए v, लेकिन a पर आपका 0 है। अरे पूरा डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गए थे, a पर का मिला 0। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, थोड़ी सा 11 वाले बच्चों को दिक्कत होगा। इंटीग्रेशन जब पढ़ाया जाए, वी स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से लिमिट कितना चाहिए, x टू a और यहाँ से v टू 0। अब लिमिट रखते ही माइनस भी अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 मतलब 0, और यहाँ पर v रख लीजिए v बाई, और 2 से 2 इसे सही करा दीजिए, तो v बाई का जरूरत नहीं है। v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए अपर लिमिट a स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट x का स्क्वायर, इतना मिला। अब यहाँ से माइनस माइनस गया है, 0 का काम खत्म। तो क्या मिला, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना मिला। अब देखिए v और x में रिलेशन में क्या है, किसमें, v और x में। देखिए x है और यहाँ पर v है। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ रूट काटने से पहले ही आपका रूट काटे तब मिला प्लस माइनस, पहले से नहीं देगा। एक गांठ बांध लीजिए, तो आपका क्या मिला, v बराबर प्लस
माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चंगू मंगू ठीक है? इधर देख लो, बाद में समस्या खड़ा हो जाएगा यार ऐसे करोगे तो। अब इतना बात तो पता चल गया, यानी हमको एक और रिलेशन, यह आपका एक रिलेशन मिला था यहाँ पर, इसको और लिख देते हैं। अब भी बराबर केवल पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। सेहत पर प्रभाव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर ही आपका पॉइंट मिल गया, कौन सा? एक और मिल गया, किसमें? भी और एक्स में दो रिलेशन मिल गए आपके पास। अगले रिलेशन की इंतजार है। आइए हम लोग चटाचट अगला काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब भी को क्या लिख सकते हैं? थोड़ी भी को यहीं पर दर्शा लेते हैं। यह आपका फालतू है, फालतू नहीं काम का है, बराबर dx अपान dt। क्या लिखेंगे भी को? dx अपान dt, तो हमको कोई फंक्शन मिल जाएगा x में। अच्छा एक बात पता है, इतना तो चला ठीक है। अब देखिए अगला हमें क्या मिलेगा? भी बराबर अंडर रूट में ओमेगा, बाहर ओमेगा भैया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना बात पता चला। अब यहाँ से पता चलते ही dx अपान dt बराबर माइनस नहीं ना जी, नहीं, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेजिए, dx अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला, बराबर ओमेगा इंटू dt मिलेगा ना। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर थोड़ी सा टेक्निकल लगाना पड़ेगा, हमें फाइनल नहीं जाना है। क्या करना है? फाइनल नहीं जाना है। अब यहाँ तक गए तो इसे क्या ले ले? एक्स नॉट, और मान लीजिए कि t बराबर 0 पर गए, t बराबर 0 पर, और यहाँ तक गए यानी x तक गए। अब नहीं तो इसी को एक्स नॉट कर दो ना, और यहाँ तक x तक गए, t बराबर 0 तक। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगेगा। अच्छा जी गुरु जी, इतना बात तो समझ में आ गया। अब t बराबर 0, पार्टिकल कहाँ तक पहुँचा है? एक्स नॉट तक, तो यहाँ पर एक्स नॉट, अरे t बराबर 0 लिया गया है। फाइनल तक जाएगा तो भी 0, हमारा जो इक्वेशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। हमें फाइनल लेने में यार कोई दिक्कत नहीं है यार चंगू मंगू, फाइनल लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक हमें चाहिए यानी फाइनल 0 मिल जाएगा, तो यहाँ तक ज्ञात कर लो ना, थोड़ी सा एक पॉइंट नीचे हट लो, इधर ही हट लो, इधर से ज्ञात कर लो, लिमिट तो लगाना है अपन को। तो t बराबर 0 पर, अब यहाँ पर t हो जाएगा, यानी यहाँ तक जाते जाते कुछ टाइम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर t हो गया, t पर कितना डिस्टेंस? x मिला। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपको मिलेंगे साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन किए साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x नॉट से x तक, बराबर ओमेगा t, ओमेगा t। हाँ t बराबर 0 है ना, तो यहाँ पर 0 कर लो। क्या है t बराबर? अरे यहाँ तक 0 है ना, t नॉट लिखे थे, हमें t नॉट लग रहा था, तो यहाँ पर 0 कर लो। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये है माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ दो। अब यहाँ पर थोड़ी सा टेक्निकल लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाइए भैया। इधर देखिए, साइन इनवर्स अपर लिमिट x बाई ए माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स x नॉट बाई ए बराबर ओमेगा t। अब इसको उधर भेजिए भैया, साइन इनवर्स x बाई ए बराबर ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए। इसे क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। अच्छा एक बात बताइए, जब हमारा पार्टिकल यहाँ तक था तो कुछ एंगल पर रहा होगा, क्या करेगा? कुछ एंगल पर रहेगा, वही एंगल इसे यही दर्शाता है। इसे फाई से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, x बाई ए बराबर साइन क्या मिल जाएंगे? ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए मिलेगा, हाँ ना बोलिए? मिला। अब देखिए x बराबर क्या मिल जाएंगे? a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए मिला। अब देखिए कुछ देर के लिए साइन इनवर्स x नॉट बाई ए बराबर फाई ले लेते हैं, फाई होता ही है, ले लीजिए। इस चीज को हम लोग कुछ देर बाद इस पर चर्चा करेंगे, ध्यान रहे। पढ़ाते समय, आगे बढ़ते समय जब ऐसा चीज दिखे पूछ लेना, यानी जब हम फेज डायग्राम बनाए तो इस चीज का चर्चा करेंगे।
तो x बराबर क्या मिला, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई मिला। हमें किसमें मिला, x और t में रिलेशन, x और t में रिलेशन। इसे भी भैया घेरा मारो, अब तो बहुत खटा खटा जाएगा। अब देखिए इसी का डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जी बाबूजी देखिए dx बाई डी टी बराबर a ओमेगा कास ओमेगा t प्लस फाई। अरे a आपका कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, कास का साइन, अरे साइन का कास, तो साइन का हो गया कास, पॉजिटिव देता है पॉजिटिव दे दिया। अब ओमेगा टी का अंदर इसका भी करेंगे तो ये आपका क्या कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। और इसका ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा टी कांस्टेंट है तो इनटू में आ जाएगा, टी का करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यही ओमेगा यहाँ पर आ गया, आया नहीं, थोड़ी सा दिक्कत होगा, समझ जाओगे। इसे क्या लिख सकते हैं, अरे dx बाई डी टी को भी लिखते हैं, v बराबर ओमेगा ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस क्या मिला, टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। इतना बात तो पता चल गया। अब एक बात आती है, डी भी अपान डी टी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगला पॉइंट भी आपको मिल गया। या एक बात बताऊं, इसको क्यों घेर रहे हैं, इसको पता है, आगे चल के ग्राफ खींचेंगे, इसका क्या करेंगे, ग्राफ पर चर्चा करेंगे, इसीलिए इसे घेर रहे हैं। जितना घेर रहे हैं यानी वी टी का ग्राफ भी मिल सकता है। अब ये देखिए v और t में रिलेशन, v और t में, इससे ऊपर x और t में रिलेशन, x और t में रिलेशन। अब आइए थोड़ी सा आगे और मजा आएंगे। अब अगला क्या मिलेगा, अब देखिए इसी का तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए बाबूजी। तो डी भी अपान डी टी बराबर क्या मिल जाएंगे, माइनस, क्योंकि अब कास का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है, ए ओमेगा इंटू इसका ओमेगा मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं बाबूजी, और ए का साइन मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, डायरेक्ट मार दिया गया। तो यहाँ पर हो गया ए, अरे डी भी अपन डी टी को क्या लिख सकते हैं, यही तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यह आपको मिला, कहीं पर दिक्कत डाउट है तो पूछ लो। सर डाउट तो बाद में पूछेंगे ना, पढ़ा तो लीजिए, ठीक है बाबूजी। अब इधर देखिए आपको किसमें ए और टी में मिल गया, बचा कौन सा, ए और भी वगैरह पर। अरे ध्यान से देखिए यह आपका कौन सा था, ए और एक्स में, ए और एक्स में नीचे वाला मिल गया। अगला भी और एक्स में, भी और एक्स में ए भी मिल गया, और ए 3 तो मिल ही गए लगातार, ए 3 मिल गए। अब बचा आपका एक्स और। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से ए को यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स, तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही मिल गया ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स मिला ना। अरे यार ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर मिला ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक पूरे के स्थान पर एक्स रखेंगे तो ओमेगा पहले से है ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही मिल जाएगा, तो यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए भी बाई ए ओमेगा, अरे ओमेगा ना केवल बराबर क्या मिल जाएंगे, कास ओमेगा टी प्लस फाई। अगला पॉइंट इसी में क्या मिलेगा, कामा, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए मिल गया। अब दोनों को वर्ग कर दीजिए, दोनों को वर्ग करते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएंगे 1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 बराबर 1। किसमें रिलेशन मिल गया, किसमें मिल गया, ए और टी, ए और भी, ए भी रिलेशन मिला। अब आइए हम लोग इन्हीं के ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। इधर का सफा कर देते हैं, क्या करें, सफा, ग्राफ ना मिटाइए भैया, ठीक है बाबूजी, ग्राफ ना मिटाते हैं। अब इसमें थोड़ी सा ग्राफ के बारे में चर्चा की। अब देखो सुनो, यदि ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो YouTube पर जाइए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोबारा मैं ग्राफ पढ़ाने वाला नहीं रहा, इतना टाइम नहीं है जितना समझ रहे हो। एक बार मैं इसीलिए तो YouTube का सहारा लिया, क्योंकि आप लोग भी पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ लेंगे ग्राफ, जिसको दिक्कत है। और हायर लेवल तक ग्राफ पढ़ाए हैं, थोड़ी सा और प्रयास करते, थोड़ी सा और तो BSc BTech का भी ख़त्म कर लिए होते,
कर्व ट्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व ट्रेसिंग। लेकिन उधर हम चर्चा नहीं किए, इसलिए क्योंकि उसमें आपका एसिम्प्टोड आ जाएगा और आप एसिम्प्टोड नहीं जानते हैं। आप मान लेते हैं टेंजेंट जानते हैं, टेंजेंट का अंदाज़ा लगा लेंगे, इतना अनुभव है, बट एसिम्प्टोड के बारे में नहीं जान पाएंगे। अब देखिए, हमें सभी इक्वेशन को लिख लें, इससे भी मिटा देते हैं यार। अब यहाँ पर पहला क्या मिला? ए, और तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मिला। ये आपका स्ट्रेट लाइन देखते ही काम हो गया। दूसरा क्या मिला? भी बराबर ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपका इलिप्स है। देखते ही अपन बता दिया क्योंकि ग्राफ हमको आता है। अगला, अब देखिए भी ए एक्स का, भी एक्स का, और अगला ए भी का लिख दे नीचे वाला को, ठीक? कोई डाउट? नो डाउट गुरुजी। इधर देखिए तीसरा, भी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ओमेगा पर 4 बराबर 1, इतना मिला। अब इसी में आपका इन तीनों को ले लो, तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगला क्या मिलेगा? भी बराबर ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस 5, फिर डिफरेंस 5, और ए बराबर क्या मिलेगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, अरे साइन ओमेगा टी स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी, मिला। इन 6 के बारे में ग्राफ देखेंगे। अब ग्राफ देखेंगे। अब इसका देखिए, पहले वाले का ग्राफ सभी लोगों को पता है कि माइनस होते ही स्ट्रेट लाइन का है, किसके वर्सेस किसके, ए वर्सेस एक्स के बीच ग्राफ खींचना है। तो यह आपका मिलेगा कुछ इधर से, मिला। देखो हाथ ना नचो भैया, ठीक। यह आपका क्या हो जाएगा? थीटा बराबर थीटा, तो tan यहीं पर लिख देते यार, tan थीटा बराबर इसका यही मिलेगा ना। अरे यहाँ पर देखो यार, y बराबर माइनस एम एक्स लिखते थे, एम एक्स तो ठीक है, पर माइनस में m जो है यह एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाए, नहीं क्लॉकवाइज को दर्शाए, क्लॉकवाइज को दर्शाए। अब देखिए यह m है ना, m बराबर क्या यहाँ पर मिलेगा? माइनस ओमेगा, तो माइनस को छोड़ो, ओमेगा स्क्वायर, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर। यह बहुत काम का है, आपको आगे इस पर भी बात किया जाएगा। एक ही टाइम सब पर बात करना थोड़ी सा कठिन है, बट कर सकते हैं। एक्स डैश आपका ए डैश, ठीक। अब अगला ग्राफ आपका, इसे क्या बोला था मैंने? इलिप्स है। क्या बोला था? इलिप्स है। चाहिए देखे जाए इलिप्स है कि कहा है, तो भी बाई ओमेगा लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो, बराबर स्क्वायर में नहीं, अभी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यार, ध्यान से देखो। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, भी बाई ओमेगा स्क्वायर, भी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजिए, एक्स को क्या करिए? इधर भेजिए, तो भी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बराबर प्लस में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब ए से डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिलते ही ये क्या मिलेगा? 1। इलिप्स दिखा? चलिए, अभी नहीं दिखा तो अब दिखेगा। और यह भी है और एक्स है, एक्स का वैल्यू 0 रख दो, काम खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक। यह 0 मिला, तो भी बराबर ए ओमेगा, यानी यह पॉइंट मिला हाँ ना बोलो, मिला। अच्छा, इतना तो मिल गया। यहां से जो ए डिस्टेंस है क्या है? ए ओमेगा, ये क्या है? ए ओमेगा, लेकिन यहां से ए है, आया समझ? अरे एक्स एक्सिस पर एक्स का मिलेगा, वाई एक्सिस पर, यानी यह बिंदु ए का है और यह पॉइंट कौन सा है? ए ओमेगा का है। इसी तरह यह माइनस ए का हो जाएगा। अरे तो यह आपका कौन सा डायग्राम हुआ? इलिप्स का हुआ। किसका? इलिप्स का हुआ। अगला, ये भी तो आपका इलिप्स का ही दिख रहा है, थोड़ी सा इसमें एक चेंजिंग है, डायरेक्ट खींच देते हैं यार। ए वर्सेस बी में खींचना है, ए वर्सेस बी में मिलेगा आपका ओरिजिन। अब देखिए ध्यान से,
मिला, इलिप्स इलिप्स इलिप्स, ठीक, इतना तो मिल गया। अब देखिए इसे जीरो रखेंगे तो v बराबर ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस था ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा मिला यार, क्या मिला, ए ओमेगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ए ओमेगा स्क्वायर, यह पॉइंट ए ओमेगा स्क्वायर का है, यह पॉइंट ए ओमेगा का है, आया समझ में। इसी तरह नेगेटिव में इधर चले जाएंगे यार, इधर चले, अरे यार v स्क्वायर है ना, इधर ले जाओगे तो प्लस माइनस देगा ना, अरे बुद्धू इधर देखो, एक बात बताओ, तो v बाई ए ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, ये जीरो हो गया ना, अरे ए का मान जीरो रखते ये जीरो हो गया, 1 मिला, तो अब इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए ओ स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मिला ना। अब रूट दोनों तरफ काटेंगे तो प्लस माइनस नहीं मिलेगा, इसीलिए तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या बात बताना है, एक ही बात बताना है, ज़्यादा बात नहीं पूछे। यदि शायद ए ओमेगा बराबर ए हो जाए तो यह किसका मिल जाएगा, सर्कल का। सर्कल का क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, अरे नहीं यार, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, यही सर्कल होते हैं, ये दोनों एक हो जाएंगे तो मिल गया वही जो चाहिए, ठीक। और यहाँ पर भी यही ए ओमेगा बराबर ए ओमेगा स्क्वायर मिल जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए तो यह किसका इक्वेशन मिल जाएगा, यही आपका सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, वृत्त का मिल जाएगा। आया समझ में। आइए अब थोड़ी सा साइन कास वाले हैं, इन भाई साहब को थोड़ी सा चर्चा करना पड़ेगा। मिला, अब ध्यान से देखिए, नंबर 4 को ले लेते हैं, किसके वर्सेस किसके बीच ग्राफ खींचना है, एक्स वर्सेस टी के बीच ग्राफ खींचना है। हाँ गुरु जी ठीक है। अब देखिए जो फाई है ना, फाई प्लस में है, तो फाई प्लस में होते ही आपका देखिए प्लस है तो थोड़ा सा ऊपर ग्राफ उठेगा और यहां से यार एंगल ही तो आगे थोड़ी सा बढ़ जाएगा, क्या करेगा, एंगल थोड़ी सा आगे बढ़ जाएगा, या तो एंगल पीछे यहाँ से घूम सकता है माइनस में होता तो। पर हम लोग क्या करेंगे, फाई को जीरो ले लेते हैं, क्या करेंगे फाई को जीरो, तो फाई को जीरो लेते ही आपको ओरिजिन से साइन का ग्राफ बना लीजिए, इसका एक्स है या आपका टी है, एंगल टी में मिलेगा। और आपका इसी में 5वां क्वेश्चन है, 5वां का ग्राफ किसकी वर्सेस किसी के बीच खींचना है, भी वर्सेस टी के बीच खींचना है। यहाँ पर भी है और ये आपका टी है, ओरिजिन है। अब कास आ गया, तो कास का ग्राफ आपको पता है कि ऊपर से उठता है नीचे की तरफ जाता है, किसका हुआ, कास का। तो ए ओमेगा कास ओमेगा टी का है। फाई को इस वक्त जीरो ले रहे हैं क्योंकि फेज है, फेज को बाद में फेज डायग्राम बनाएंगे तो आसानी से मैं दिखा सकता हूँ, इसलिए इस वक्त इसे लिया जा रहा है। अब देखिए 6वां का देख लीजिए, तो 6वां का तो वही है जो 5वां का था। हाँ नहीं 5वां का, अब 6वां का बदल जाएगा। 6वां का क्या होगा, नेगेटिव लग गया, तो नेगेटिव लगते ही अब साइन का ग्राफ पलटी खा जाएगा। ग्राफ नहीं पढ़े हो तो जाकर यूट्यूब में पढ़िए, क्योंकि अरे यार यहाँ एक बात बताओ, वहाँ पर क्या खींचा गया था, 2 मिनट, यहाँ पर ध्यान से देखो, यह आपका साइन का ग्राफ था ना, साइन का ग्राफ यही था, इसे क्या लिखे थे, साइन थीटा का, यही था। अब हमने दूसरा क्या बनाया था, यह किसका हो गया, माइनस साइन थीटा का था ना, अरे तो इसीलिए पलटी खाया है, आया समझ में, इसीलिए नेगेटिव आ गया। गधा कहेंगे, एकदम गधा हो, गधा। जाकर पहले पढ़ो, जाकर पढ़ लो, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, दोबारा नहीं पढ़ाने वाले। नहीं समझ में आएगा डाउट में पूछना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप डाउट में पूछना, पर दोबारा नहीं चलेगा। आइए थोड़ी सा और हम चर्चा करेंगे, किसके बारे में, इसी के बारे में थोड़ी सा और। अब फेज डायग्राम के बारे में बात किए थे ना, आइए अच्छा ये आपका ओरिजिन, इसे क्या ले लें, एक्स ले लो, और इसे क्या ले लो, टी ले लो। एक बात बताइएगा, यहाँ से पार्टिकल मान लीजिए कि हमारा एंगल कुछ फाई ले लिया, 45 ले लो, 45, यही 45 जो है ना फेज है, क्या है, फाई है, 45 क्या है, फाई है। अभी इसको और डिटेल, अब यहाँ से क्या करिए, एक टार्च बांट दीजिए, क्या है, ये टार्च है, यहाँ तक ये प्रकाश आएगा, प्रकाश आते ही इसका जो छाया होगा, छाया, अब पार्टिकल इधर आ रहा है तो छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा, क्या करेगा, छाया इधर बनेगा। पार्टिकल जब यहाँ पर आ जाएगा तो छाया यहाँ पर चला जाएगा,
ठीक, अच्छा। और एक टार्च आप नीचे से भी जला दो, एक टार्च नीचे से, अरे लाइट लाइट, अब नीचे से एक टार्च जला दो। ये आपका लाइट है, ये आपका स्विच है, ठीक। और यहाँ से रोशनी निकल रहे हैं। अब देखिए यह पार्टिकल इधर आ गया तो यह पार्टिकल इधर जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर चला गया, फिर पुनः पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो यह पार्टिकल यहाँ पर नहीं, इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बोले तो छाया बनेगा, यह पार्टिकल इधर। अब पुनः पार्टिकल ऊपर चला गया, क्या किया, ऊपर गया। अब ऊपर वाले ने क्या किया, छाया दे रहा है भाई तो देगा ही ना। अब देखिए यह पार्टिकल ऊपर गया तो ऊपर का छाया इधर पड़ेगा, फिर पार्टिकल इधर गया तो इसका छाया इधर, यहाँ पर गया तो यहाँ पर, यानी इस पॉइंट तक गया तब जाके हमें उसी डायरेक्शन में पुनः, यानी यह क्या किया, एक आपका मोटा मोटी मान सकते हैं कि इसी का जो है ना क्या बोलते हैं SHM, अरे यहाँ से उठा इधर गया, पुनः आया, पुनः इधर गया, पुनः इधर गया, यानी इधर डायरेक्शन इधर गया और पुनः इधर आया, यही है। इसी को छाया द्वारा, देखिए इस वाले जो यहाँ पर जो लाइन है इसी पर नहीं सब चल रहे हैं, तो यही है, यहाँ से उठा था इधर गया, पुनः यहाँ तक आया, फिर यहाँ से इधर चला गया, तो यह आपका X और यह आपका T। इसका आगे और रोल बताया जाएगा, पर आपका टाइम समाप्त हुआ, अगला क्लासेस का टाइम आ गया, इसलिए आप लोग इस चैनल वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये नहीं कि देख कर चले जाए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस चल रहे हैं IIT JEE नीट, ये सब क्लासेस फिजिक्स का चलेगा। जो चैप्टर में डाउट है, दिक्कत है, उसे बोलिए, हम पुनः पढ़ा देंगे, क्योंकि अरे अपने स्टूडेंट है, इस यहाँ पर पढ़ाते हैं, आप लोग को भी साथ में पढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, चढ़ाना ही तो है वीडियो। तो अब पिछले साल के हमको लग रहा है कि 8-10 बच्चे सेलेक्ट भी हुए मेंस में, अब उन लोग का एडवांस का भी तैयारी कराना है, तो ये आप करा, तो जितना हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब